हरिओम। साधकों के अनुभव। ये अनुभव सत्य घटना पर है। तो आज हम जानेंगे साधकों के अनुभव। आसरवा मिल के डिप्टी इंजीनियर श्री जयंती भाई को अभी अभी खतरनाक दिल का दौरा आ गया। सारा परिवार थोड़े दिन तक भयंकर आंधी में फंस गया। अगम्य शक्ति की लीला से इस तूफान की शांत होने के बाद उनसे मुलाकात की। जीवन के अत्यंत नाजुक और विषम काल में उन्होंने प्रकृति से ऊपर जिस अगम्य शक्ति का अनुभव किया, उसकी गहन गाथा सुनकर लगा कि आज के विज्ञान प्रेमी युग में मानव की श्रद्धा परमात्मा से कैसी करुणा लीला करा सकती है। उसका जीता जागता प्रमाण दस्तावेजों नास्तिक जगत के सामने रखने योग्य है। अर्वाचीन युग में वैज्ञानिक संशोधनों के साथ कदम मिलाकर चलने वाले हृदय विशेषज्ञ डॉक्टरों को स्पष्ट समर्थन वाला हर दस्तावेज प्रमाण है। तो आइए हम उस मुलाकात से प्राप्त संघर्षमय काल की करुणता तथा श्रद्धा के सुमनों का मधुरमय अनुभव करें। श्री जयंती भाई ने बताया, तारीख थी 12 जुलाई की शाम को 6 बजे। अपनी गाड़ी में बैठकर मिल से घर जाने के लिए निकला। तब छाती में दर्द आरंभ हुआ। गैस के कारण ऐसा हुआ, ऐसा समझकर रास्ते में गाड़ी रोकी और गोली खाई। इस पर भी पीड़ा बढ़ने लगी। पसीने से तरबतर हो गया। सिर के बाल कपड़े सहित शरीर से पसीना बहने लगा। रास्ते में फिर 2 बार गाड़ी रोकी। गैस की 2 गोलियां निकल गया, किंतु पीड़ा कम नहीं हुई। क्षण के लिए विचार हुआ कि आज घर पहुंच सकूंगा या नहीं। जैसे तैसे करके घर पहुंचा। कपड़े निकाल दिए। हृदय पर भयंकर दबाव पड़ने लगा। गैस की दूसरी गोलियां के साथ सोडा जिंजर की 2 बोतल पीकर कमरे में इधर उधर दौड़ा दौड़ी करने लगा, इस विचार से कि जैसे तैसे करके शरीर में से गैस निकल जाए तो शांति हो। मुझे स्वप्न में भी ख्याल न था कि जीवन ज्योति को बुझाने वाली यह हृदय रोग का हमला है। शाम को 7:30 बजे मेरी भतीजी डॉक्टर कुमकुम घर आई। मेरे स्वास्थ्य की जांच करते समय चौंक उठी। तत्कालीन अपने निकट के परिचित हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल आर पारिक को फोन करके बुलाया। डॉक्टर ने आकर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ ली तो परिणाम खराब। डॉक्टर गंभीर बन गए। घर के लोगों को बाहर बुलाए। फिर क्या हुआ बेटी कुमकुम? कुमकुम बहन ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, डॉक्टर ने हमें बाहर आकर बताया कि अपने सगे संबंधियों को जिनको बुलाना हो बुला लो, केस समाप्त है। हृदय के नीचे का आधा भाग बंद पड़ गया है। अस्पताल में भले ले जाओ, किंतु दर्दी अस्पताल तक पहुंच सके तो तुम्हारा भाग्य। बाकी इस पर डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। हम रात को 11:30 बजे एम्बुलेंस बुलाकर तथा डॉक्टर की लिखित रिपोर्ट लेकर शारदा बहन हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। चाचा की यह दशा देखकर घर के सभी व्याकुल हो गए। गुरुदेव गुरुदेव को पुकार के साथ व्याकुल व्याकुल होते हुए पूज्य बापूजी का स्मरण करने लगे। जयंती भाई, डॉक्टर के मतानुसार एम्बुलेंस में जाते हुए एक छोटा सा धक्का भी जीवन दीप बुझाने के लिए काफी था, किंतु गुरुदेव की कृपा निरंतर मेरे साथ थी। गाड़ी के प्रत्येक धक्के से मेरा दर्द घटने लगा। अस्पताल में पहुंचे तब मैं पूर्ण भान में था। कुमकुम, डॉक्टर ने पारिक साहब का संपूर्ण रिपोर्ट ध्यानपूर्वक पढ़ा और फिर अंकल की ओर देखा। उनकी स्वास्थ्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, इन्हें कोई उपचार दिया है? मैंने कहा, साहब सभी ट्रीटमेंट देने बाकी है, आप जल्दी से जल्दी आरंभ करें।
तत्कालीन उपचार किया गया। सभी के जाने के बाद बेहोश चाचा के पास मैं बैठकर गुरुदेव का स्मरण कर रही थी। तब विलक्षण दृश्य मैंने देखा। चाचा के स्थान पर मुझे पलंग पर सोए हुए गुरुदेव दिखाई दिए। नाक में ऑक्सीजन की नली है। उनके सिर पर कोई दिव्य शक्ति हाथ फिरा रही है। मैं जग पड़ी। लंबे समय तक यह दृश्य दिखता रहा। मैंने आंखों मलकर 2 मिनट बाद देखा तो फिर चाचा दिखाई दिए। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनाई दी। पीछे देखा, भयंकर 2 आदमी आ रहे हैं। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो यमराज के स्टाफ के हो ऐसे 2 भयंकर क्रूर दिखाई देने वाले 2 मानव हमारी ओर आ रहे थे। फिर गुरुदेव ने गर्जना की, उनको वही रोक दो। दोनों व्यक्ति डॉक्टर की मेज के पास खड़े रह गए तथा वहीं से अंकल को क्रूर दृष्टि से ताकते रहे। थोड़ी देर में ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा हो गया, परंतु कोई भी हमारी ओर आगे न बढ़ सका। अंकल तो बेहोश थे। नाक में ऑक्सीजन की नली थी। हृदय के साथ मॉनिटर जोड़ दिया गया था, जिससे हृदय की तत्कालीन परिस्थिति की रिपोर्ट टीवी की स्क्रीन पर निरंतर दिखाई देती थी। तारीख 13 की शाम को स्वास्थ्य अधिक बिगड़ा, भयंकर हृदय रोग हुआ। 1.5 घंटे बाद फिर से ऐसा ही हमला हुआ। इस समय डॉक्टर साथ में ही थे। उन्होंने जांच की तो नाड़ी बंद और अंकल का हृदय भी बंद। मॉनिटर टीवी स्क्रीन पर हृदय की खराब समाचार के संकेत मिल रहे थे। डॉक्टर जोर से हृदय को मसल कर पंपिंग करने लगे। 5-7 बार के प्रयत्न के बाद हृदय की धड़कनें फिर से आरंभ हो गई। चल बसे हुए काका अगम्य शक्ति की लीला से वापस आए। बुझे हुए जीवन दीप की ज्योति पुनः चेतनामय बनी। अंकल का हृदय अत्यंत खराब हालत में काम कर रहा था। डॉक्टरों ने हम सबको हस्ताक्षर कराए। हृदय को पेसमेकर, हृदय को कृत्रिम रूप से चलाने वाला यंत्र के साथ जोड़ दिया। इस पर भी हृदय बिल्कुल मंद गति से चलता था। कम से कम खून परिभ्रम कर रहा था। नाड़ी की धड़कनें 80 के ऊपर से घटकर 60 हो गई थी। थोड़े समय तक सब बराबर चलता रहा, किंतु 15 तारीख को दोपहर 3 बजे फिर से अंकल को जोरदार हमला हुआ। अंकल इस तरह एक के बाद एक हिचकी की घात में से बच रहे थे, किंतु पुनः रात को 12 बजे दर्द शुरू हुआ। ऐसा कातिल दर्द कि अंकल हाथ पांव तथा सिर पछाड़ते पसीने से तरबतर बार बार हे राम हे गुरुदेव ऐसे चिल्लाते। बाहर का कुछ ज्ञान नहीं। तत्कालीन बुलाने से डॉक्टर आए और रात को 2 बजे तक ट्रीटमेंट दी। अंत में डॉक्टर भी निराश हो गए। उन्होंने कहा, इन्हें जो कुछ भी दवा दी जानी चाहिए वह सब हम दे चुके हैं। सभी गोलियां दे चुके हैं। 6 इंजेक्शन का मिश्रण एक इंजेक्शन में दे चुके हैं, परंतु हृदय तो बैठ रहा है। पल्स, नाड़ी की धड़कनें गई। हम अपने सभी प्रयास कर चुके हैं। इस दर्द के लिए उपलब्ध आज तक की कोई भी प्रयास हमने बाकी नहीं रखा। अब तो एकमात्र ईश्वर का आधार। मिनट पर मिनट बीत रहे थे। सभी शांत थे। प्रकृति की करामत की आगे मानव के हाथ अकिंचन मालूम होते थे। हम मन में ही गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे थे। 5 मिनट के बाद डॉक्टर ने पूछा, जयंती भाई तुम्हें क्या होता? बंद आंखों से जवाब मिला, मुझे कुछ भी नहीं होता। अब मुझे बिल्कुल आराम है। और सचमुच 10-15 मिनट में अंकल बिल्कुल नॉर्मल बन गए। डॉक्टर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा अनोखा केस उन्हें पहली बार देखने में मिला होगा। गुरुदेव की पूर्ण कृपा के सिवाय इसमें दूसरा क्या हो सकता है। घर के सभी सदस्य पागल होकर जीते थे। खाने पीने तथा सोने का भान न था।
छोटे बड़े सभी पूज्य गुरुदेव का स्मरण कर रहे थे। सुबह 4:45 बजे फिर से अंकल को हिचकी आई। डॉक्टर का उपचार मिलने से शांति हुई, परंतु 6:45 बजे ऐसा भयंकर हमला हुआ कि बस सीमा आ गई। अब तक के हुए हमले में से यह सबसे अधिक और खतरनाक हमला था। 7 मिनट तक हृदय बिल्कुल बंद रहा। डॉक्टरों ने अंकल की छाती में मुक्के मारे, हथेली से हृदय को मसल कर पंपिंग किया, किंतु हृदय सचेतन नहीं हुआ। हमेशा के लिए नाराज होकर बैठ जाने की तैयारी कर ली, मानो यमदूत अब मृत्यु के लिए बार बार प्रयत्न करते हो, तथा कुटुंब के लोगों की प्रार्थना तथा गुरुदेव की कृपा उनके साथ संघर्ष में उतरी हो, ऐसा लगता था। डॉक्टर थके मुझसे कहा, बहन अब तुम प्रयास करके देखो, शायद चालू हो जाए। डॉक्टर के किए हुए प्रयत्नों को मैं देख रही थी। उनसे अधिक प्रयत्न में क्या करने वाली थी। मैंने 1 मिनट आंख बंद की, हृदय को खूब खूब अहोभाव से भरकर पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया, प्रार्थना की, गुरु मंत्र का मन ही मन रटन किया। हे अनाथों के नाथ, इस डूबती नैया को अब आप ही को कुशल क्षेम किनारे पर पहुंचानी है। फिर मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से अंकल का हृदय थोड़ा मसला, पंपिंग किया। दूसरे ही प्रयत्न के बाद डॉक्टर खुशी के मारे उछल पड़े, कूद का लगाकर आनंद से कहने लगे, चालू हुआ, बराबर है, तुम पंपिंग चालू रखो। और ऐसा करते करते अंतिम 7 मिनट से बंद पड़ा हुआ अंकल का हृदय फिर से धड़कने लगा और थोड़ी ही देर में नॉर्मल गति से आ गया। अब डॉक्टरों को लगने लगा कि इस हृदय को चालू रखने के लिए सामान्य पेसमेकर नहीं चलता, हृदय को ऑटोमेटिक डिमांड पेसमेकर पर चलाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए बम्बई अथवा मद्रास जाना पड़ेगा, लगभग 7,000 का खर्चा भी वहन करना पड़े। अंतिम बार अंकल को हिचकी आई, तब हृदय को चालू करने के लिए अंतिम से अंतिम उपाय के तौर पर डॉक्टरों ने सिर में करंट देने की तैयारी की, किंतु गुरुदेव की कृपा से बिना करंट के ही हृदय चालू हुआ और उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ। 76 घंटों में तो हृदय एकदम ऑलराइट। सामान्य तौर पर अंतिम हमले के बाद पेसमेकर 128 घंटे कार्य करे तभी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है, परंतु इसमें तो 76 घंटों में ही धारणा के अनुसार परिणाम मिल गया। सभी साधन हटा दिए गए। इस अनोखा केस को देखने के लिए दूसरे डॉक्टर भी उमड़ पड़े थे। हमें तो इसमें पूज्य गुरुदेव की असीम करुणा कृपा के आश्चर्य के सिवाय दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जयंती भाई, यह सब तो अत्यंत संक्षेप में बताया है। वास्तव में मैं प्रत्येक क्षण पूज्य गुरुदेव का आश्वासन कैसे कार्य कर रहा था, यह सब तो अवर्णनीय है। तारीख 27 को मैं बिस्तर से उठ सका और तारीख 29 को घर आया। डॉक्टर ने मुझे सख्त मनाही की थी कि उनकी इजाज़त के बिना मुझे किसी भी संयोग में कमरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तारीख 5वीं अगस्त को डॉक्टर अतुल भाई पारिक हमारे घर पर आए। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझे पूछा, जयंती भाई, अस्पताल में तुम्हें कन्वर्जन आते, हिचकी आती, तब तुम्हें क्या होता था, तुम्हें कैसे अनुभव होता था? मैंने कहा, उस समय पीड़ित अवस्था में मैं अत्यंत गहराई में उतरता जा रहा हूँ ऐसा अनुभव करता था, किंतु मेरे प्राण बाहर निकल नहीं सकते थे, उन्हें कोई रोक रहा था। फिर मुझे कोई चेतना नहीं रहती थी। जब धीरे धीरे पुनः चेतना में आता तो अनुभव होता कि मेरे छाती पर, हृदय पर कोई मुक्के मार रहा है, हृदय को हाथ में मसल रहा है। जब संपूर्ण होश में आता तब आप सबको मेरे उपचार में जुटे हुए देखता। डॉक्टर बोले, माय डियर फ्रेंड, यू वे टेक्निकली डेड फॉर 8 टाइम्स। तुम 5 दिन में 8 बार मर चुके थे।
हम डेथ सर्टिफिकेट दे दे ऐसे, किंतु तुम्हारे पीछे कोई अगम्य दिव्य शक्ति काम कर रही है। पूज्य गुरुदेव की तस्वीर के सामने लंबे हाथ करते हुए बोले, और वह यही शक्ति है। उनकी कृपा के सिवाय हम आपके साथ आज इस ढंग से बातचीत करने में असमर्थ रहते। वैसे तो हम ऐसे खतरनाक हृदय रोगों के रोगी 3 महीने तक बिस्तर से उठने की भी इजाजत नहीं देते, किंतु इस देवी शक्ति का चमत्कार हमें कह रहा है, अतः कहने का साहस कर रहा हूँ कि तुम केवल 10 मिनट के लिए आश्रम में गुरुदेव के दर्शन के लिए भले ही जाओ। डॉक्टरों ने दूसरी अनेक सावधानियां रखने की सूचनाएं दी। जब आश्रम में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचा, तब गुरुदेव ने मानो डॉक्टरों की सभी सूचनाएं सुन ली और उसी तरह मेरे पास शब्दशः उसी तरह का व्यवहार कराया। अगम्य निगम के औलिया श्री गुरुदेव की लीला अगम्य है। इस बीमारी के बाद मुझे संसार के सार आसार का ख्याल बराबर आ गया। संसार के रंग राग खान पान और स्त्री के विषय की जो थोड़ी बहुत वासना थी वह भी धुल गई। मुझे संसार के प्रति उदासीनता आ गई। गुरुदेव ने मेरे मन का मैल धो डाला, मुझे निर्मल बना दिया। तो यह बड़ा ही अद्भुत अनुभव था हमारे साधक भाई जयंती भाई। हरिओम।